हमारी प्रॉब्लम नंबर है 1517, फाइंड यूजर्स विद वैलिड ईमेल्स। हमारे पास एक यूजर्स नाम का टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कॉलम है यूजर अंडरस्कोर आईडी, नेम एंड ईमेल। यूजर अंडरस्कोर आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। दिस टेबल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूजर साइंड अप इन ए वेबसाइट। सम ईमेल्स आर इनवैलिड। तो हमें कौन सी निकालनी है? जो वैलिड ईमेल आईडीज है। राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड द यूजर who have valid emails. A valid email has a prefix name and a domain where। हमारे पास दो कंडीशंस दे रखी हैं, ये वाली सेटिस्फाइड होंगी, वही वाली ईमेल आईडी जो है वो वैलिड होगी। जितनी भी बाकी ईमेल आईडीज है वो क्या है, वो इनवैलिड है। तो हमें वैलिड वाली निकालनी है। एक बार हम लोग इनपुट देखते हैं हमें किस तरह की ईमेल आईडीज दे रखी है। एक ईमेल आईडी वैलिड कब होगी? सबसे पहले वैलिड की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? द प्रीफिक्स नेम इज ए स्ट्रिंग दैट में कंटेन लेटर्स अपर और लोअर केस, डिजिट्स, अंडरस्कोर, डॉट एंड और डैश। द प्रीफिक्स नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। दैट्स मीन जो भी ईमेल आईडी हमारी हमेशा ही स्टार्ट किससे होनी चाहिए? लेटर। चाहे वो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो लेटर होना चाहिए। इन दी लास्ट में क्या आएगा? एट लीड कोड डॉट कॉम तो आना ही चाहिए। तो हम लोग पहली कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? विटसन जो है, विटसन एट लीड कोड डॉट कॉम है। तो दैट्स मीन ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है। पहली कंडीशन क्या आती है? प्रीफिक्स मस्ट स्टार्ट विद द लेटर। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो लेटर से है, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो ट्रू थी। और सेकंड कंडीशन क्या थी? एट लीड कोड डॉट कॉम होना चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू है। और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड यूजर। सेकंड यूजर के पास तो हमारे पास डोमेन ही नहीं है। तो डोमेन नहीं है तो यहाँ पे ये पहले ही फॉल्स हो गया। हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। उसके बाद आ गया एनाबेला। एनाबेला के टाइम पे हमारे पास क्या है? बेला हाइफन एट लीड कोड डॉट कॉम। तो यहाँ पे हमें क्या है? हम हमारे पास अलाउड है अंडरस्कोर, डॉट और हाइफन, ये तीनों चीजें अलाउड है। तो दैट्स मीन जो बेला है वो भी हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है। उसके बाद हमारा यूजर नंबर 4 सैली। सैली डॉट कॉम एट लीडकोड डॉट कॉम। सैली जो है वो भी हमारा लेटर है। वो ये फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या है? कि उसके बाद इसमें डॉट आ रहा है, तो जिसका मतलब डॉट है वो सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। तो ये भी हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारी क्या होगी? ट्रू हो गई। अब उसके बाद आ गया मार्वन। मार्वन में यहाँ पे क्या दे रखा है? हैश। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, बट जो सेकंड कंडीशन है कि जो हमारे पास जो लेटर्स उन्होंने दे रखे कि यही वाले होने चाहिए, वो वाले तो नहीं है। इसका मतलब हैश तो अलाउड नहीं है। तो हैश अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। उसके बाद क्या आ गया? डेविड। डेविड की जो हमारे पास डोमेन है वो gmail.com है, ये कंडीशन तो फॉल्स है। और लास्ट में क्या आ गया? शेप्रियो। शेप्रियो में यहाँ पे डॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी कंडीशन क्या थी? मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो तो फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो हमारी ट्रू कितनी आ गई? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमें तीनों ही रिटर्न करनी है। तो अब हम इसके लिए क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल से वेयर मिनिट रेजेक्ट्स भी, और हम यहाँ पे अपनी रेजेक्ट्स लिखते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन क्या दे रखी है? प्रीफिक्स नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? कैप्स ए से कैप्स जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, एंड मिडल में कुछ भी हो सकता है। ए टू जेड भी हो सकता है, और स्मॉल ए टू जेड भी हो सकता है। 0 to 9 डिजिट्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पे डॉट, अंडरस्कोर और हाइफन अलाउड है। और यहाँ पे इन दी लास्ट में क्या दे रखा है? कि हमारा क्या होना चाहिए? लीड कोड होना चाहिए। लीड कोड कॉम डॉट कॉम। और लास्ट में हमने क्या लगा दिया? $साइन। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। हमारा रिजल्ट रॉन्ग निकल रहा है। हम एक बार देखते हैं क्या निकाल रहा है हमने। A to Z लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 0 to 9 लिखा है, ये भी हमारा ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार, यहाँ पे हमारे पास दे रखा था @leadcode.com। तो हम इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट है वो तो एक्सेप्टेड है, और एक बार सबमिट करते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी सबमिट हो रहा है।
तो हमने यहाँ पे क्या लगाया A to Z, मिडल में कुछ भी आ सकता है, एंड इन दी लास्ट एट leetcode.com आना चाहिए। हमने यहाँ पे डॉलर साइन दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है। आज हमने 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी वो कंप्लीट कर ली है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो क्वेरी भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।